हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से आपके सामने लेके आ गया हूँ क्लास 8 की स्टैंडर्ड 8 की मैथमेटिक्स, और जिसमें मैंने लिया है प्रैक्टिस सेट 15.4 महाराष्ट्र बोर्ड की है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट 15.4 में क्या क्या बेसिक फॉर्मूले यूज में आएंगे और इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, है कि नहीं, वो पहले बेसिक्स में देख लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक। तो मैंने लिया है यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी में ये ए ई क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट। एंड ये हाइट किस पे खड़ा है, ये तो बीसी पर ऐसे करके खड़ा है। तो जिस पे खड़ा है मतलब कि बीसी, वो बीसी क्या है, बेस है, बेस ऑफ ट्रायंगल। तो दिस इज बेस ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी में बेस और हाइट दोनों पता हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। ऑलरेडी आपको पता ही होगा पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इसका यूज होने वाला है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं हैशटैग ज्ञान, हैशटैग ज्ञान। तो अभी हैशटैग ज्ञान यहां पे इसको नंबर मैं 1 दे देता हूं। तो ज्ञान नंबर 1 में क्या है, तो इसमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही तो फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या फिर इसको लिखने वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस को शॉर्ट फॉर्म में बी लिख देते हैं और हाइट को शॉर्ट फॉर्म में एच लिख देते हैं, हाफ इंटू बी इंटू एच। दिस इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कौन से ट्रायंगल का, जिसमें बेस पता हो और हाइट पता हो, तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपने दो फॉर्मूले, अपने दो फॉर्मूले का एक ही फॉर्मूला है ना, बस इसका लिखने का तरीका अलग अलग है। या तो आप ऐसे लर्न कर लो चाहे ऐसे लर्न कर लो। ठीक है, तो मैं जब तक रुकता हूं आप पहले इसको लिख लीजिए। हो गया लिखे, आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। तो अब मैं इसको रफ करता हूं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है इस चैप्टर में। तो एक मिनट, अभी है मेरे पास हैशटैग ज्ञान नंबर 2। सेकेंड नंबर का ज्ञान क्या है, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है, उसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बताते हैं, धीरे धीरे सब बताएंगे। ठीक है, डोंट वरी। हीरोन्स फॉर्मूला, ये हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, कहां अप्लाई होता है, अभी बताता हूं। सबसे पहले इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ये बना लिया मैंने एक ट्रायंगल, इसका एक साइड है ए, सेकेंड साइड है बी और थर्ड साइड है सी। यहां से इसकी लेंथ और इस वाले साइड की यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, बी, और इस वाले साइड की इधर की पूरी लेंथ कितनी है, सी। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला कहां पे अप्लाई करते हैं, कब लगाते हैं, जब हमको ट्रायंगल का 3 साइड पता हो, बेस और हाइट पता नहीं हो, सिर्फ क्या हो, 3 साइड पता हो, 3 साइड्स ए बी सी, और हमसे बोल दे कि एरिया फाइंड करो ट्रायंगल का, तो क्या करोगे, आप लगाओगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो पहले मैं लिख देता हूं मेन चीज, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, क्यों अप्लाई होता है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। जब 3 साइड्स आपको पता हो, उसके लेंथ पता हो कि उसका लेंथ कितना कितना है, जैसे आपको 24, 35, 56 कुछ भी हो, है ना, ऐसा करके आपको पता हो पहले से लेंथ साइड का, तो आप ये फाइंड कर सकते हो एरिया ट्रायंगल का। ठीक है, ओके। तो इसमें ये अप्लाई करने से पहले आपको सबसे मेन चीज ध्यान देना होगा, 2 स्टेप आपको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो मैं आप लिख रहा हूं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आता है हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर। ये हाफ पेरीमीटर क्या होता है बताता हूं, इसको डिनोट करते हैं एस से, स्मॉल एस से, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ट्रायंगल के 3 साइड को, 3 साइड्स को प्लस करो, तो ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला अपना बन गया हाफ पेरीमीटर का। तो इससे आप हाफ पेरीमीटर कैलकुलेट कर लोगे।
और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो देखो सेकेंड स्टेप में आप लिख रहा हूं, सेकेंड स्टेप लिखोगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला ऐसा लिख करके क्या फाइंड करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ कोर्स। तो यहां पे लिखने वाला हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है हीरोन्स का, तो देखो ये बहुत स्पेशल फॉर्मूला है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, जहां पे s क्या है, s हाफ पेरीमीटर है। ये s की वैल्यू कहां से रखेंगे, इस फॉर्मूले में सबसे पहले s की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो आएगा वो यहां पे s रखेंगे और abc तो वहां से ट्रायंगल की साइड यहां पे रख लेंगे, ठीक है, और एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आपको ये अच्छे समझ में आ गया है? तो ठीक, ये आपको दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में ये फाइंड करेंगे हाफ पेरीमीटर, सेकंड स्टेप में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देना, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस एरिया के अंदर तो आप इंग्लिश में इसको, तब तक मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूं, फिर मैं रफ करूंगा, मैं रुक जाता हूं। हो गया, हो गया, लिख के रफ कर देता हूं, ठीक है। इसको भी रहने देता हूं क्योंकि इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना प्रैक्टिस 15.4 का, तो उसमें यूज आ जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूं फर्स्ट क्वेश्चन 15.4 का, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। अब अपने से क्या पूछ लिया है, फाइंड इट्स एरिया। अच्छा, एरिया पता करना है ट्रायंगल का, हमको सिर्फ 3 साइड गिवन है, 45, 39, 42, ठीक। बेस और हाइट तो पता नहीं इस बार, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला ही अप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि बेस हाइट नहीं पता। तो आप क्या करोगे, देखो यहां पे ए को कितना दे दोगे, आप यहां लिख लो कितना 45, ये 45, अब बी की जगह कितना लिख लोगे 39, और सी की वैल्यू की जगह कितना लिख लोगे 42। ये है आपका ए, ये है यहां से बी, और ये है सी की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया बताना है कि अंदर का पूरा प्लेस, ये पूरा एरिया कितना है, फाइंड करो, फाइंड करो, एरिया पता करो, ये एरिया आपको पता करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हाफ पेरीमीटर फाइंड करना, ठीक। तो हम सबसे पहले हाफ पेरीमीटर निकाल लेते हैं, देखो लिखूंगा सॉल्यूशन और थोड़ा एबीसी की वैल्यू भी लिख लेता हूं। लेट ए इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 39 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख लिया, ओके। अब हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ पेरीमीटर किससे बताते हैं, एस से डिनोट करते हैं, तो ये एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो ए कितना है 45, ए की जगह कितना आ जाएगा 45 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 39, तो यहां पे बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 39 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 42, तो सी यहां पे कितना आ जाएगा 42, तो होल अपॉन कितना ये 2। अभी सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा 126 अपॉन ये कितना 2, इससे इसको कैंसिल कर दो, डिवाइड लगा दो तो कितना आएगा 63। क्या इतना समझ में आ गया है? और ये सब सेंटीमीटर में है तो यहां ये भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। हाफ पेरीमीटर आ गया अपना, फर्स्ट स्टेप अप्लाई कर लिया। अब लगाना है अपने को हीरोन्स फॉर्मूला, हाँ हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही तो फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू रूट एस की जगह पे कितनी वैल्यू पुट करूंगा
एस के जगह पे मैं पुट करने वाला हूं, यहां से देखो एस की वैल्यू कितनी आई 63, तो ये 63 इंटू एस के जगह पे फिर से कितना आएगा 63 माइनस ए की जगह पे कितनी वैल्यू, ए की वैल्यू 45, तो ए की जगह पे तो 45, एस की वैल्यू फिर से कितनी आएगी 63 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 39, तो यहां से देख लो बी की वैल्यू 39, तो यहां बी की जगह पे 39 सेकंड बॉक्स में। थर्ड बॉक्स में एस की जगह पे फिर से 63 क्योंकि एस की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 42, जब उधर से देख लो सी कितना है 42, ये आ गया। अब क्या करें, अब हमको करना है इसको सॉल्व, कैसे करते हैं, रूट फिर से अप्लाई करो। अब क्या करोगे, ये 63 इधर ही है, इसमें से इसको माइनस करो फर्स्ट बॉक्स में, तो 63 माइनस 45 कितना आता है 18 मल्टीप्लाई बाय 63 माइनस 39 कितना आता है, तो इसका आता है 24 और 63 माइनस 42 कितना आता है अपने को, ये आता है 21, ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से इक्वल टू लगा, उसके बाद इस रूट के अंदर में हमको ऐसा कुछ करना है कि सेम नंबर के पेयर आ जाए मल्टीप्लाई के फॉर्म में। वो कैसे होगा, ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं। क्या मैं 63 को ये लिख सकता हूं 7 इंटू 9, ऑफकोर्स 7 9 63 के लिए ब्रैकेट बनाया, उसमें लिखा 7 इंटू 9, 7 इंटू 9 कितना होता है 63 होता है। अब 18 के लिए और बॉक्स बना लेता हूं, 18 का बॉक्स, 18 में क्या लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 2 जा 18। 24 के लिए एक और बॉक्स बना लेता हूं, इसमें क्या लिख सकता हूं 8 इंटू 3, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 का बना लिया। अब 21 के लिए फिर से एक बॉक्स बना लेता हूं, इसमें क्या लिख सकता हूं 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। तो हर एक बॉक्स को हर एक नंबर के लिए मैंने एक एक बॉक्स बनाया और उसमें दो दो नंबर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक ऐसे करके। और इसमें अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, सेम नंबर का पेयर खेलेंगे। आ जाओ खेलते हैं पेयर। कैसे होगा, ये अंडर रूट, उसके बाद जो नंबर सेम उसके एक बॉक्स में रखो, ये सेम 7, यहां एक 7 यहां हो गया मल्टीप्लाई बाय। अब कोई और सेम है 9 और 9, तो ये रहा 9, यहाँ पे 9 रख लिया। फिर थर्ड बॉक्स बनाओ, अब इसमें कौन आ जाएगा 3 और 3, तो ये रहा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एक और बॉक्स बनाओ, इसमें और कौन बच गया 7 7 हो गया, 9 9 हो गया, 3 3 हो गया। अब कौन बच रहा है 2 और 8 बच रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख लिया। सर इसका पेयर तो नहीं बना सेम से, कोई बात नहीं, इतना तो पेयर बन गया ना, 3 पेयर बन गया ना, 7 का 9 का 3 का। इसका देख लेते क्या, देखो यहाँ पे कैसे करना है। अब ये देखो 7 इंटू 7 कितना होता है 49, लेकिन आपको 49 वहां पे नहीं लिखना है, क्या लिखना है 7 इंटू 7, 2 बार 7 तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 9 कितने टाइम है 2 बार है 9, 2 टाइम, तो लिखोगे 9 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 कितने टाइम है, वो भी 2 2 3 है, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स 3 है, तो 3 के ऊपर कितना लगा दोगे स्क्वायर। और 2 इंटू 8 कितना होता है, 2 इंटू 8 होता है 16, कितना होता है 16, अच्छा 16 होता है। हाँ अब क्या करेंगे, अब फिर से अप्लाई करेंगे रूट। अब क्या होगा, ये 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर, यहां पे लिख लो, 3 का स्क्वायर यहां पे लिख लो। अब एक मिनट, ये 16 किसका स्क्वायर होता है, पता है 16 किसका, 4 का स्क्वायर होता है ये, तो आप 16 पे लिख दो 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब करना क्या है, अब देखो होगा ये कि अब यहां पे नीचे प्लेस कम कर रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा यहां पे लिख देता हूं, ठीक है इधर पे ऐसे करके बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूं और यहां से ये रहा, ठीक, इसके यहां पे नीचे कर देते हैं। तो अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वहां भी क्या लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या लिखना होगा रूट में। अब देखो यहां से कैसे करेंगे, रूट में देखो 7 का स्क्वायर लिखा है, 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, देखो रूट क्या कहता है, मैं तो गायब खुद हो जाऊंगा, मैं चले जाएगा, रूट क्या बोलता है मैं चले जाएगा, लेकिन सबके ऊपर का 2 लेके जाऊंगा मैं, समझा क्या, रूट बोलता है मैं जाऊंगा लेकिन सबके ऊपर जो 2 की टोपी पहनी ना कैप, 2 वाला कैप, सबका कैप वाला 2 मैं लेके उड़ जाऊंगा, गायब हो जाएगा। तो ये रूट गायब और सबका 2 भी ऊपर का ये 2 ये 2 ये 2 सब गया, तो कितना बचा इसमें से 7 बचेगा मल्टीप्लाई बाई सबका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, याद रखना बस इतना मैं कहना चाहता हूं। तो इसका स्क्वायर गया कितना बचेगा 9 मल्टीप्लाई बाई इसका स्क्वायर ये 2 गया, तो इसका कितना बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाई इसका स्क्वायर गया, तो यहां पे कितना बचा 4। अब क्या करें सबका मल्टीप्लाई कर लो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, 7 9 का कितना होता है 63 मल्टीप्लाई बाई 3 4 का कितना होता है 12। अब सॉरी यहां पे मैं हाँ ये 12 हो गया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 का 36 का 6 कैरी 3 12 6 का 72 और 3 75, तो ये आ गया। ये क्या आ रहा है अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ओके। और एरिया को हम लोग कभी भी ना स्क्वायर सेंटीमीटर में या फिर स्क्वायर मीटर में लिखते हैं। तो देखो अपने को साइड इसमें दिया है सेंटीमीटर 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 में, तो एरिया में लिखना पड़ेगा यहां पर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायर सेंटीमीटर, ये लिखना होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, और इसको हम लोग कर लेते हैं ऐसे करके हाईलाइट। यही अपना क्या है आंसर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे टोटल अंदर ट्रायंगल के अंदर पूरा ये एरिया, ये प्लेस, इसमें जगह कितना है? एरिया 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या इतना आप सबको आ गया है? तो आप लोग इसको लिख लो, मैं जब तक यहां वेट करता हूं। हो गया? रफ कर दूं? मिटा दो इसको, लिख लिया होगा आपको, ठीक है मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूं सेकेंड क्वेश्चन यहां पे बोर्ड पे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? लुक एट द मेजर्स शोन इन द फॉलोइंग। लुक एट द मेजर्स शोन इन द फॉलोइंग figure and find the area of quadrilateral PQRS। ठीक, ये PQRS का अपने को एरिया फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। डायग्राम कुछ दिख रहा है ऐसा, ध्यान से देखना है आपको केयरफुली। ऐसा यहां पर P Q R S ठीक है, और यहां पर है ये 90, ओके। और यहां पर है एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है ऐसे करके, और हमको इस P Q R S इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, ट्रायंगल का नहीं, क्वाड्रिलेटरल का। तो कैसे करेंगे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड? तो देखो इस टोटल का आप एरिया फाइंड करना चाहते हो कि अंदर में पूरा प्लेस कितना है, अंदर में जगह कितना है इस टोटल PQRS के अंदर में, इनसाइड दिस डायग्राम। तो आप क्या करो, पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, फिर ये सेकंड ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, और दोनों को एरिया को प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा? टोटल का एरिया फाइंड होके आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकालेंगे फर्स्ट, और ये बाद में इसका सेकंड, इस दोनों का हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में ध्यान से देखूं, इसमें फर्स्ट ट्रायंगल PSR, तो इस ट्रायंगल में एक 90 दिख रहा है, और जहां पे 90 होता है ना, वहां पे बेस भी होता है और हाइट भी होता है, ठीक है। तो इसमें 90 पे जो ये खड़ा है ये PS, ये क्या है? ये अपना हाइट है। तो मैं लिख देता हूं दिस इज हाइट, हाइट ना, ये क्या है? अपना हाइट। और ये SR, ये हाइट इस पे खड़ा है, तो ये क्या बन गया? बेस। अच्छा, ये बेस, SR बेस और PS हाइट। तो पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल का सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR एंगल S कितना है? 90 डिग्री। एंगल S कितना है? 90 डिग्री। अगर इसमें 90 है तो बेस भी होगा और हाइट भी होगा, है ना। तो लिख लो वहां पर बेस कौन है? बेस कौन है? SR। और हाइट कौन है? PS। PS, ठीक, इतना आ गया। और इसकी वैल्यू है कुछ, मैंने अभी यहां पे लिखा है, लिख देता हूं। ये है 56 मीटर, ये है 25 मीटर, और ये SR कितना है? ये है 15 मीटर, और ये PS कितनी है? ये है 36 मीटर, ठीक। ये वैल्यूज है। तो यहां पे SR कितना आ जाएगा? SR आ जाएगा अपना 15 मीटर, तो ये लिखा मैंने 15 मीटर। और PS कितना आ जाएगा? PS अपना आ जाएगा 36 मीटर हाइट, 36 मीटर इसकी हाइट।
तो क्या मैं बेस पता चल गया, हाइट पता चल गया, तो क्या मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं? ऑफ कोर्स बेस और हाइट वाले फॉर्मूले से। तो कैसे करेंगे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो यहां पे देख लो, ये हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस कितना है, बेस देख लो यहां से, बेस कितना है, ये एस आर है, बेस कौन है, एस आर, और हाइट कौन है, हाइट है अपना पीएस, तो हाइट लिख दिया पीएस। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के एरिया फाइंड कर रहे हैं, ट्रायंगल पीएसआर, यहां मैंने लिखा है ट्रायंगल पीएसआर, तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएसआर, ऐसे पीएसआर का बेस एसआर, पीएसआर की हाइट पीएस। अब करना क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाई एसआर की वैल्यू कितनी है, एसआर की वैल्यू देख लो कितनी है 15, पीएस की वैल्यू कितनी है, पीएस की वैल्यू 36, यहां रख दो, 2 के टेबल में 36 कितने बार में कट गया, 18 जा 2 18 जा 36। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 15 इंटू 18। देखो 1 का मल्टीप्लाई करके कुछ मैटर तो होने वाला है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करना और न करना दोनों एक ही बात होता है, तो आप 1 का मल्टीप्लाई मत करो, आप इसका कर दो बस। 18 और 15 का कितना होगा, 18 5 का 90 का 0 कैरी 9, 18 1 जा 18 और 9 27, ये आ गया। ये कौन आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएसआर, ये आ गया। और क्योंकि ये सब चीज सेंटीमीटर सॉरी मीटर में गिवन है, तो एरिया तो स्क्वायर मीटर में आएगा ना, तो यहां पे लिखो स्क्वायर मीटर। तो ये अपना आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएसआर। ठीक, यार तो क्या ये मेरा फाइनल आंसर आ गया है, नहीं फाइनल आंसर नहीं आया, ये सिर्फ इसका है, इसका कितना है 270 आ गया, 270। अब उसका एरिया निकालना है, पी क्यू आर का ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो कैसे पता करेंगे, तो देखो ये तो पता चल गया। ठीक, अब इस वाले ट्रायंगल में जरा आओ, इस वाले ट्रायंगल में, सेकंड ट्रायंगल में ये 56 है, देखो पी क्यू आर में मैं बोल रहा हूं, मैं लिख लेता हूं यहां पे, इस पी क्यू आर में ये पी क्यू कितना है 56, ये क्यू आर कितना है 25, और ये पी आर अभी अपने को पता नहीं है, मैं फिर बोलता ये एरिया लिखा है, वो साइड नहीं है, मैंने अभी निकाला था 270 है ना, ये साइड तो अपने को पता नहीं है, पी आर अपने को पता ही नहीं, तो कैसे करेंगे, इसमें कोई 90 भी नहीं है, क्या दिख रहा है इस ट्रायंगल में कहीं भी 90 डिग्री का एंगल भी नहीं दिख रहा, मतलब वहां बेस और हाइट भी नहीं है, तो क्या करें, ये साइड पता है, ये साइड पता है, अगर ये साइड पी आर पता चल गया ना, तो हम लोग 3 साइड वाला एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये साइड कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करो, इस वाले ट्रायंगल में पीएसआर में पाइथागोरस लगा दो, कैसे, ये ट्रायंगल में ये 90 है, ये पता है, ये पता है, मतलब परपेंडिकुलर बेस ये सब पता है, हाइट पता है, तो ये हाइपोटेनस अपने को फाइंड कर सकते हैं तो कैसे करेंगे देख रहे हैं, यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं बाउंड्री। ठीक, अब लिखता हूं फिर से, इन ट्रायंगल पीएसआर एंगल एस कितना है 90 डिग्री, तो इसमें मैं पाइथागोरस का थ्योरम तो लगा ही सकता हूं, अप्लाई कर ही सकता हूं, तो लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये 90 है ना, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, इसके सामने ये क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कौन है पी आर, तो पहले हाइपोटेनस लिख लो, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पीएस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, पीएस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर, यही होता है। हाँ सर, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, ध्यान देना, ये ट्रायंगल पीएसआर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है, तो पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो इसमें कैसे करेंगे, 90 के सामने जो भी साइड है वो हाइपोटेनस लेके अकेले रखने इधर, तो ये पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी ये दोनों साइड बच गया, तो इस दोनों को यहां पे स्क्वायर कर दो और दोनों को प्लस कर दो, बस ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें करना है, पी आर कितना है, पी आर सर ये तो पता ही नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, पी आर का स्क्वायर बराबर पीएस कितना है, तो पीएस देख लो यहाँ पे कितना है 36, यहां पे 36 का स्क्वायर प्लस एसआर कितना है, एसआर कितना है देखो 15, तो ये 15 का स्क्वायर है। अच्छा, उसके बाद 36 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 का स्क्वायर कितना आता है, तो ये आपको पता करना होगा, मल्टीप्लाई करके कर लो, यहाँ पे बाजू में रफ में ऐसे करके मल्टीप्लाई करना, 6 6 36 का 6 कैरी 3 6 3 18 और 3 21, फिर इसका 3 6 18 का 8 कैरी
1 और 3 3 9 और 1 10, तो कितना आ रहा है 6, 8 और 9 और ये 2 और ये 1296 प्लस 15 का स्क्वायर वो तो पता ही होता है ना, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ओके, तो मैं इसको रख कर लेता हूं। अब इसके बाद ये आ गया पीआर का स्क्वायर। अब इस दोनों को प्लस कर दो, कितना होगा 5 और 6 11, 11 का 1 कैरी 1, 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और फिर कितना है 1 1 5 2 1 और ये आ गया पीआर का स्क्वायर। लेकिन हमको ये पीआर निकालना है, ये साइड, ये कैसे निकालेंगे? तो अब यहां पे कर दो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स। अब यहां पे क्या होगा, ये पी आर स्क्वायर लिखा है और ये क्या लिखा है 1521। अब दोनों को क्या लगाना पड़ेगा रूट, ये लगा दिया रूट। अब मैं इस चीज को ऊपर लिखता हूं क्योंकि अपने पास प्लेस कम पड़ गया, ठीक है। ठीक, ये रहने देते हैं। अब यहां से क्या करना होगा, इस चीज को आप यहां पे लिखो साइड में, अंडर रूट पी आर का स्क्वायर बराबर कितना है 1521, वही स्टेप से। अब ये रूट से ये टू क्या होगा कट, तो क्या बचेगा पी आर इज इक्वल टू, अब ये किसका स्क्वायर है 1521 किसका स्क्वायर है। तो इसको पता करने के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए हैं जो मेरे शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप स्क्वायर रूट निकाल लेना फटाक से, ठीक है, उसको सीख करके। पर मैं डायरेक्ट निकाल के बता देता हूं 1521 किसका स्क्वायर है, तो 1521, तो ये लास्ट में कितना है 1 है, मतलब कौन कौन से नंबर का स्क्वायर 1 आता है 9 का और 1 का लास्ट में 1 आता है। अभी दोनों को छोड़ दो, अभी 15 से पहले किसका किसका ये कहां तक जाएगा 3 अब इस दोनों में से किसी का स्क्वायर तो होगा ही होगा। अब करना क्या है 3 4 जा 12 और 12 से कितना ज्यादा है, ये तो ज्यादा है, बड़ा नंबर है, तो ये बड़ा नंबर स्क्वायर आ जाएगा। 39 का स्क्वायर किसका है ये 39 का। तो मैं समझ रहा हूं थोड़ी देर के लिए कि आपको ये वाला नहीं समझा होगा, आप मैं कैसे इसको कर पा रहा हूं, आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाना, वहां पे आपको दिख जाएगा कि ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये 39 का है, तो पी आर आ गया अपना 39। अब क्या करना है, अब आप आ जाओ इस साइड, इस साइड में आ जाओ। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब इसमें मुझे बताओ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू कितना है, पी क्यू इक्वल टू 56, तो 56 मीटर। आप इसको बोल दो ए, क्या बोल दोगे ए लेना है। उसके बाद क्यू आर कितना है, क्यू आर अपने पास है यहां पे 25, तो ये लिख लिया मैंने 25 मीटर, इसको आप ले लोगे बी, स्मॉल बी। और पी आर कितना है, पी आर कितना है, अभी मैंने पी आर निकाला है 39, तो ये लिख लिया 39 और वो होगा मीटर, क्या होगा 39 मीटर, तो ये 39 मीटर, इसको आप ले लो कितना सी, है ना। अब क्या करोगे उस ट्रायंगल में देख लो, अपने को 3 साइड पता चल गया, पी क्यू भी पता है, क्यू आर भी पता है, पी आर भी पता है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके। हीरोन्स फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेप क्या है, हाफ पेरीमीटर लगाओ। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर मतलब एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये ए कितना है, ए तो 56 है, तो 56, बी कितना है, बी 25 है तो 25, सी कितना है 39 तो 39, और सबके नीचे अपॉन में ये वाला 2। अब इसको प्लस करो कितना आता है 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 का 0 कैरी 2। अब क्या करना है 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 2 12, 120 अपॉन कितना 2। अब इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा, इसको आप कट करोगे तो आएगा यहां से 60, ये निकल गया हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर। और इसको एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस, हाफ पेरीमीटर कितना आ गया 60। तो अभी क्या करता हूं, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएसआर को 270 आया था ना फर्स्ट, तो अब मैं इसको यहां पे लिख देता हूं
या फर्स्ट वाले ट्रायंगल कितना आया था 270 आया था एरिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको रफ कर देता हूं, ठीक। अब फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आप लगाओगे हीरोन्स फॉर्मूला, तो यहां पे लिखूंगा बाई हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, है ना। आप जब तक इसको लिख लो, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, फिर मैं रफ कर दूंगा क्योंकि आगे प्लेस की कमी पड़ रही है। हो गया, रफ कर दें इसको, ठीक कर देते हैं। इसके बाद यहां पे s माइनस सी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करना है, s की वैल्यू कितनी है यहां पे 60, फिर से s की वैल्यू कितनी रखोगे, फिर से 60 माइनस a कितना है, a यहां से दे दो 56, फिर दूसरा ब्रैकेट s की वैल्यू कितनी रखोगे 60 माइनस b की वैल्यू कितनी रखोगे यहां से 25 इंटू s की वैल्यू फिर से कितना 60 माइनस c की वैल्यू कितनी रखोगे, c की वैल्यू 39, ये रख दिया 39। ओके, अब क्या करना है, इसको भी रफ कर देता हूं। ऐसे कर लेते हैं। अब इस चीज को मैं थोड़ा और नीचे लिख देता हूं, रूट 60 ये रहा, मल्टीप्लाई इस बॉक्स में से कितना आएगा 60 माइनस 56 4, इसमें से कितना आएगा 35, इसमें माइनस करोगे कितना आएगा 21, ये सब आ गए। अब यहां पे लिखने जा रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल के लिए फाइंड करने की बात बोल रहा हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो साइड में कौन है पी क्यू आर, पी क्यू आर लिख दिया। अब यहां पे सेम चीज यहां पे लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये रूट में क्या क्या नंबर है 60 है, तो लिख दो यहां पे। यही सेम स्टेप आपको मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिख रहा है 60 इंटू 4 इंटू 35 इंटू 21, ये आ गया। अब क्या करना है, अब इधर से आपको करना है सॉल्व, कैसे पेयर पेयर बनाना है। तो पेयर कैसे बनाएंगे, 60 को आप कैसे लिख सकते हो, 60 को आप लिख सकते हो 15 4 जा 60, और ये 4 तो पहले से ही है यहाँ पे, उस 4 को आप ऐसे ही छोड़ दो। 35 को क्या लिख सकते हो आप 7 5 जा 35, या 5 7 जा 35, ठीक। उसके बाद 21 को क्या लिख सकते हो 7 3 जा 21, 60 को लिख दिया 15 4 जा 60, ये 4 ऐसे छूट गया। ये बॉक्स रेडी करा 35 के लिए, इसको लिखा 5 7 जा 35, और 21 के लिए बॉक्स बनाया, उसमें 21 आता है 7 3 जा, तो 21 को लिख दिया 7 3 जा 21। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो जो जो सेम है उसको बॉक्स में ले लो। तो कौन कौन है भाई सेम सेम, 4 4 दिख रहा है 2 बार, तो लिख लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, दूसरे बॉक्स में और कोई दिख रहा है 7 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और कौन दिख रहा है 7 भी हो गया 4 भी हो गया, अब कौन बच रहा है 15 है और 5 है और 3 बच रहा है ना। तो आप यहां पे क्या करो, इसका पेयर बनाने कैसे लिख दो 15 इंटू, है ना, उसके बाद 5 इंटू 3। अब क्या करना है, अब फिर से पेयर 4 इंटू 4, ये कितना होगा 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 15 को क्या लिख सकते हो 3 5 जा 15, ओ 3 5 जा 15, हाँ। अब फिर से ये 5 इंटू 3 दिख रहा है। अब क्या करेंगे, यहां भी देखो 3 3 दोबारा आ गए, 4 इंटू 4 7 इंटू 7, और यहां पे 3 और 3 को एक साथ कर लो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 5 और 5 को एक ब्रैकेट में रख लो 5 इंटू 5। अब क्या करेंगे, यहां पे ये 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर। और रूट का तो काम ही होता है क्या, रूट का काम होता है सबके स्क्वायर को लो और उड़ जाओ, सबके स्क्वायर सबके 2 को उड़ा देगा, गया सबका 2 गया, और रूट भी गया स्क्वायर रूट भी गया। अंदर से क्या निकलेगा 4, इसमें से क्या निकलेगा 7, इसमें से क्या निकलेगा 3, इसमें से क्या निकलेगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई करो कितना आता है 4 7 28, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई बाय 3 5 इन दोनों का कितना है 15। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करो 28 इंटू 15 कितना आता है, तो 15 8 कितना होता है 120 का 0 कैरी 12, 15 टू 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, ये आ गया। ये क्या निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आ गया 420।
और आप यहाँ पे साइड में क्या लिखोगे, सब में मीटर लगा है तो आप लिखोगे स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। ये आ गए, देखो ये अपने पास दो एरिया आ गए, ये दिख रहा है रेड कलर में 420। तो इसका एरिया आया था 270 और इस ट्रायंगल का एरिया आया 420। तो अब मुझे बताना है कि टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा। तो आप क्या करो, दोनों एरिया को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो टोटल का एरिया निकल जाएगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, ऐसे करके बॉक्स बना लेता हूं, यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टोटल क्वाड्रिलेटरल क्या है, पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला पी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ट्रायंगल क्या नाम है, पी क्यू आर। ओके, तो अब यहां पे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर कितना है। तो पी एस आर का एरिया ये देखो 270 और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है 420। अभी दोनों को प्लस कर दो, कितना आ रहा है, 0 0 आ गया 0, 7 और 2 9 और 4 2 6 690। तो ये अपना आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड वाला क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। यहां पे मैंने एस नहीं लगाया था, लगा देता हूं, ठीक, ये निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू, सॉरी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस 690 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर बोलो। तो ये रहा अपना एरिया। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक, तो आप इसको लिख लो जब तक मैं यहां पे वेट करता हूं। ठीक है, ओके डन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और आपने लिख लिया होगा। तो क्या मैं इसको रफ कर दूं, रफ कर देता हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब मैं सॉल्व करके जा रहा हूं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो लिख लेता हूं पहले कि क्वेश्चन क्या है अपने पास। थर्ड क्वेश्चन, some measures are given in the adjacent figure. Question, some measures are given in adjacent figure. Find the area, find the area of quadrilateral ABCD। तो सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं कि डायग्राम क्या है। ठीक है, तो डायग्राम है अपना कुछ ऐसा, देखो ऐसा डायग्राम है, देखिए, और यहां पे कुछ ऐसा, ऐसा डायग्राम है। यहां पर 90, यहां एक और ऐसे करके आ गया है हाइट। ओके, तो इसमें जो है वैल्यूज को मैं यहां पे लिख लेता हूं। ये है 40 मीटर और इसकी वैल्यू है 60 मीटर यहां से यहां तक की, और इसकी वैल्यू है 13 मीटर। उसके बाद इसकी वैल्यू है 9 मीटर। यहां पर ए, इधर डी, यहां पे बी और यहां पे सी। ठीक है, तो अब इस टोटल एबीसीडी दिख रहा है, इस टोटल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। और यहां पे लिखा है टी, एबीसीडी का क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो अपने पास दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ये फर्स्ट ट्रायंगल ये वाला, ठीक, और सेकंड ट्रायंगल ले लेते हैं अपना ये ट्रायंगल सेकंड वाला, ये फर्स्ट और सेकंड, ये दो ट्रायंगल का अपन एरिया निकालेंगे और दोनों एरिया को प्लस कर देंगे। तो टोटल का एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का चार साइड के अंदर का टोटल का एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस ट्रायंगल में देखते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंगल ए कितना है, एंगल ए है 90 डिग्री, और जहां भी 90 डिग्री होता है ना ट्रायंगल में, उधर पे बेस और हाइट मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो देखो इसमें 90 दिख रहा है, जहां पे बेस है, ये बेस, ये इसको बेस ले लो, और ये क्या है अपना हाइट।
ये बेस और ये पूरा हाइट। तो बेस कौन है? बेस इक्वल टू एडी, एडी इक्वल टू 9 मीटर। और हाइट कौन है? तो हाइट इज इक्वल टू, ये पूरा एबी हाइट है, तो एबी इज इक्वल टू हाइट कौन है? 40। कितना है? 40 मीटर। ये आ गया। और बेस पता है, हाइट पता है, तो एरिया निकालना तो बहुत इजी है। कैसे निकालोगे? सीधा सीधा है। कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही तो फॉर्मूला होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बताओ, ये हाफ, बेस कितना है? सर बेस तो एडी है, तो बेस लिख दो एडी। और हाइट कितनी है? हाइट है 40, तो ये लिख दे 40। अब सॉरी, हाइट को लिख लो पहले एडी, उसके बाद ये कौन से ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हो? यहां पे लिख लो ये ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका बेस किसका हाइट? ये वाले ट्रायंगल का, ए बी डी। लिख लिया। अब क्या करना है? अब इसकी वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू एडी कितनी है? एडी है 9, एबी कितनी है? एबी है 40। डन। उसके बाद 2 के टेबल में कट होगा 20 जा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 29 जा कितना होता है? 180। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। डन। और यहां पे सब मीटर में दिया है, तो यहां पे लिख लो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर ऐसा लिख के रहने दो। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया अपना आ गया है 180 स्क्वायर मीटर। अब क्या करना है? नाउ अब अपने को सेकेंड ट्रायंगल में चलना है, इस वाले इन ट्रायंगल डीबीसी। सो इन ट्रायंगल डीबीसी, वहां पे देखो ये हाइट और ये बेस, 90 वाली ये हाइट और ये डीसी क्या है? बेस है। तो उसको कैसे करेंगे? तो यहां पे लिख लेता हूं एंगल, सॉरी एंगल तो रहने दो, वहां पर से बेस लिखते हैं पहले। बेस कौन है? बेस अपना ये है डीसी। तो डीसी इक्वल टू कितना है? वहां पे 60 मीटर। अच्छा, और हाइट कौन है? तो हाइट इक्वल टू है ये हाइट बीटी, और वो कितना है? वो है 30 मीटर। बेस पता है, हाइट पता है, तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। हाइट पता है, बेस पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा यहां पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आ गया। अब क्या करना है? कौन से ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं? डीबीसी का। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू ये हाफ, बेस कितना है? बेस डीसी, तो बेस के नीचे लिख दो डीसी मल्टीप्लाई हाइट कितना है? हाइट है बीटी, तो हाइट के जगह रख दो बीटी। अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहां पे ऐसे करके एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही वाला लिख रहा हूं, सॉरी मार्कर, ब्लैक मार्कर लिख रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ये हाफ, यहां पे हाफ, डीसी की वैल्यू कितनी है? 60। डीसी की वैल्यू कितनी है? 60, तो डीसी लिखते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय बीटी की वैल्यू कितनी है? तो देखो बीटी की वैल्यू 30, यहां पे बीटी यहां पे कितना आ जाएगा? 30। इस बीटी की वैल्यू यहां पे 30। अब 2 के टेबल में 60 कट जाएगा, कितनी यहां कटेगा? 60 13 जा 30 जा कितना? 30। ये रहा 30। अब इस 30 का और 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 30 मल्टीप्लाई बाय 13 है ना, और ये मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 का मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो क्या फर्क पड़ता है? 13 टू 13 कर दो, कितना होगा? 13 3 जा 39, और यहां पे पीछे 0, तो 390। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल टू 390। और साथ में इस यहां पे क्या लगाओगे? 390 क्या मीटर में है, तो लिखोगे स्क्वायर मीटर, ये लिखना बहुत जरूरी है, स्क्वायर मीटर। ये आ गया। ये अपना आ गया सेकेंड वाला एरिया। ये फर्स्ट वाला एरिया अपना आया था ट्रायंगल का, है ना, और ये कौन सा है? सेकेंड एरिया। देखिए, लेकिन क्या ये दोनों का फाइनल आंसर है? नहीं, अपने को टोटल का एरिया निकालना है। तो फर्स्ट एरिया ट्रायंगल का और ये सेकेंड एरिया इस ट्रायंगल का, दोनों एरिया को प्लस कर दो तो टोटल का एरिया आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ, नाउ कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन से क्वाड्रिलेटरल का पूछा है? एबीसीडी। ए बी सी डी इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एरिया क्या ऐड कर दो, तो एरिया इसका क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, ए बी डी प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम क्या है? बीडीसी, बीडीसी। ओके, कितना आ गया? अब क्या करना है?
इस दोनों ट्रायंगल का एरिया पुट कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना है अपने पास, देखो एबीडी का एरिया है 180, देखो एबीडी का एरिया कितना 180, तो यहां पे लिख दें कितना 180 प्लस इसका बीडीसी का एरिया कितना है, बीडीसी का एरिया मैंने यहां पे निकाला कितना है 390, तो इसके जगह पे रख दिया 390, अब दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा 000 917 7 कैरी 1 314 और 1 5 570 आ गया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अपना आ गया 570, और दोनों जगह पे देखो क्या है स्क्वायर मीटर, तो वहां भी क्या लिखना पड़ेगा स्क्वायर मीटर, ये लिखना ही पड़ेगा। और ये है अपना फाइनल आंसर, ये क्या है अपना फाइनल आंसर, यही हमसे पूछा है, एबीसीडी का पूछा था तो ये मैंने फाइंड कर दिया। तो आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख लो जब तक मैं वेट करता हूं। हो गया डन, ठीक है, तो इसको हम हटा देते। तो हमारे यहाँ पे 15.4 में 3 क्वेश्चंस थे, तो मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करे हैं, ठीक है। अब बाकी के जो भी सारी बचे अगली वीडियो में मैं उन सबको एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, सो बाय बाय।